अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने दो मौज़ूआत पर बात करनी है और इस वीडियो के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शुएब भुट्टा साहब। आज रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये इजाफ़ा किया गया है, जबकि डीज़ल की कीमत में तकरीबन 60 रुपये इजाफ़ा किया गया है। अब डीज़ल तकरीबन 350 तक पहुँच चुका है और पेट्रोल 250 के करीब पहुँच चुका है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट यानी न्यूट्रल्स और पीटीआई इमरान खान के दरमियान जो जंग है वो भी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। डीजी आईएसपीआर आते हैं, बयान देते हैं, उसके जवाब में बयान आता है पीटीआई से, फिर वो आते हैं जवाब देने के लिए। तो भुट्टा साहब से हम ये भी जानेंगे कि ये जंग किस कदर आगे बढ़ सकती है या इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। सबसे पहले रात के अंधेरे में पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में जितना इजाफा किया गया है और पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चावल की फसल काश्त होने वाली है। जितने भी हमारे ज़मींदार हैं, किसान हैं, वो चावल की फसल काश्त करेंगे और चावल की कोई भी 350 रुपये डीज़ल खरीद कर फसल काश्त नहीं कर सकेगा। तो इससे मुल्क को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और इस वक्त 12-15 हज़ार कमाने वाले 20 हज़ार कमाने वाले उन बेचारों का क्या हाल हो गया है। इस हवाले से हमारे साथ शुएब भुट्टा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तलू न्यूज़ के मालिक हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या बनेगा आवाम का, या ये क्या महसूस क्या कर रहे हैं इतने बड़े इजाफे के बाद, ख़ास तौर पे कि जब ये कहते हुए आए हैं कि हम तजर्बाकार हैं, हम जब आएंगे ना, हमारा तजर्बा जब होगा तो पाकिस्तान फिर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जी भुट्टा साहब। देखें तारड़ साहब, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे जितनी भी बात की जाए कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये राय से जो रात की तारीकी में बढ़ाई जाती हैं, ये कौम के हकूक़ पर डाका मारने के मुतरादफ़ है। ये कीमतों में इजाफ़ा नहीं है, ये लोगों के पे शब खून है। शब खून भी इस तरीके से कि उनकी रोटी रोज़ी पे शब खून मारा गया। वो डाकू, ये डाका उनकी रोटी रोज़ी पे डाका है। लोग सुबह उठेंगे, जो देहातों में दूर दराज रहते हैं, वो परेशान होंगे और जब सुबह उनको ये खबर मिलेगी कि रातों रात हर चीज़ महंगाई से मुतासर हो चुकी है। मैं ये सोचता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पुराने दौर में जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में थे, उस वक़्त एक कौमी इत्तेहाद था जो उनके खिलाफ तहरीक चला रहा था। उस तहरीक का ये नारा था, हाय हाय पीपल्स पार्टी कौम भूखी मारती। आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, हाय हाय नून लीग और पीपल्स पार्टी कौम भूखी मारती, पाकिस्तानी कौम भूखी मारती। देखें, ये पेट्रोल का इजाफा और डीज़ल का इजाफा हैरत अंगेज़ है कि 24 रुपये पेट्रोल और 59 रुपये, एक काम 60 रुपये डीज़ल जो है वो रातों रात। किसान क्या करेगा? फसलों की बिजवाई आने वाली है, बरसात में चावल बीजे जाते हैं और फसलें बीजी जाती हैं। वो डीज़ल कहाँ से लाएगा? वो ट्यूबवेल कहाँ से चलाएगा? उनको पानी कहाँ से देगा? उसके अलावा जब ये पेट्रोल और डीज़ल का चक्कर चलेगा तो हर चीज़ महंगी होगी, खाद महंगी होगी, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी होंगी, किराए ऊपर चले जाएंगे। वो कैसे इन चीज़ों को पूरा करेगा? ये समझ से बालातर है और लोगों को ये सोचना होगा कि उन्होंने इसी तरह रोज़ मरना है या एक ही दफ़ा मरना है। अच्छा भुट्टा साहब, जैसे कि आपने कह ही दिया, मैं सवाल भी ये करने लगा था कि जब पेट्रोल और डीज़ल महंगा होता है सारी चीज़ें ही महंगी होती हैं। देखें, ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जो 15 हज़ार कमाता है वो 15 ही कमा रहा है, जो 20 कमा रहा है वो 20 कमा रहा है। ये नहीं है कि जो 20 कमा रहा है कि उसके साथ उसकी जो वेल्थ है, जो उसकी कमाई अर्निंग है, उसमें भी इजाफा हुआ है। तो किसी भी बजट के ज़रिए, किसी भी तरीके से अगर आप सादा रोटी भी खरीदें, आप महीना नहीं गुजार सकते इतनी महंगाई में। तो ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में लोगों को खुदकशी करने पर मजबूर करने के मुतरादिफ है। ये पेट्रोल में इजाफा नहीं है, ये लोगों का कत्लेआम हो रहा है। मैं इसी पे एहसन इकबाल साहब की एक बात सुन रहा था कि आप चाय का एक कप कम कर दें। मैं कहना चाहता हूँ एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब व दीगर ज़ोमा सियासतदानों, आपके जितने असासे हैं आप आधे आधे असासे ही कौमी खजाने में जमा करा दें ताकि लोगों को पता चले कि आप उनसे ही कुर्बानी नहीं मांग रहे, आप खुद भी कुर्बानी दे रहे हैं। यह क्या बात हुई कि आप सारा बजट का बोझ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आईएमएफ की शराइत पूरी करने के लिए सिर्फ गरीबों का खून पसीना और निचोड़ रहे हो।
और उनके कपड़े तक उतार रहे हो। मैं समझता हूँ कि इस हालत में गरीब जिएगा कैसे और मरेगा कैसे, क्योंकि मरना भी इतना ही मुश्किल हो गया जितना जीना मुश्किल हो गया। जी भुट्टा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि चाय की प्याली का, हमें चाय की प्यालियों का मशवरा देते हैं और खुद गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल। हमारे साथ असद चौधरी साहब भी हैं। असद चौधरी साहब पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सड़कों पे आवाम में गुस्सा है ना, जो एंगर है भुट्टा साहब, असद भाई, जितना लोग तंग हैं, तो लोग यही जो भुट्टा साहब जिस तरह से बोल रहे हैं, भुट्टा साहब जिस तरह से जज्बात का इजहार कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये जज्बात का इजहार करके लोगों के साथ एहतजाज में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। क्या कहते हैं ये जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है? देखिए, माजी में इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में, दौरे हुक्मरानी में पेट्रोल प्राइसेस एक दफ़ा बढ़ी थी, तो एहसन इकबाल साहब ने एक शेयर ट्वीट किया था, चूँकि भुट्टा साहब ने तज़किरा किया है उनका, कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अब ये ऐसे यानी अजीबो गरीब किस्म की जिसको कहते हैं ना मुनाफकत, वो देखने को मिल रही है। इमरान खान पे ये लोग इल्ज़ाम ये लगाते थे, लॉन्ग मार्च इसलिए करते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी को रिलीफ देना है। महंगाई मकाओ मार्च बिलावल ने किया, महंगाई मकाओ मार्च जो है इनकी हुकूमत ने किया। और अब भी ये भोंडे इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर? वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इमरान खान सस्ता तेल बेच रहा था। ओ भाई, आप करने क्या आए थे हुकूमत में? ये आपकी कारीगरी थी, ये आपका तजर्बा था, ये सत्यानाश करने के लिए आप अवाम के पास आए थे। आपने जब से इक़्तिदार में आए हैं 3 महीने आपके पूरे नहीं हुए और आपने 84 रुपये फी लीटर जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, तकरीबन 100 रुपये लीटर जो है आपने डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, और कहानियाँ सुना रहे हैं कि डेफिसिट है, IMF नाराज़ होता है, IMF नहीं मानता, वो जी कर्जे बढ़ जाएंगे, बढ़ाएं। इमरान खान के गले पे आपने जो जब फंदा रखा हुआ था, अंगूठा रख के आप कहते थे कि कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं। तो अब आपकी कारीगरी, आपको लाए ना आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके वो कपड़े क्यों नहीं नीलाम हो रहे? तो ये अवाम जो है उसको इन्होंने सब ने, खान साहब भी हूँ, उनके दौर में महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन खान साहब कहते थे कि जी महंगाई है, जी इंटरनेशनल आलमी मार्केट के अंदर महंगाई है, और ये लोग जो हैं ये उस वक्त इमरान खान साहब की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वैसे मैं आपकी असद साहब बात काट रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब, आपको कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने असासे कौमी ख़जाने में जमा कराने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को सही मानों में रिलीफ मिल सके। ये कपड़े बेचने का और उतारने का काम छोड़ दें। लोगों की असल मानों में, हकीकी मानों में अगर आप सहूलत देना चाहते हैं तो अपने असासे वो बेचें और कौमी ख़जाने में जमा कराएं, तब जाके बात बनेगी। चलें जी, भुट्टा साहब तो हमारे बड़े हैं, भुट्टा साहब से ये सवाल नहीं करते। आपसे छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है असद भाई, शुक्रिया किसका अदा करना है इस तबाही पर? मेरा ख्याल है अवाम का शुक्रिया अदा करें कि अवाम नहीं बदलती, अवाम छितर नहीं उठाती हाथ में, अवाम इनके पीछे नहीं जाती, अवाम इनका मुहासरा नहीं करती, इनके गिरबान नहीं पकड़ती। अवाम ने इनको लत डाल दी है कि इक़्तिदार में आओ, अपने कंधों पे बिठा के इक़्तिदार में लेके आती है अवाम। अवाम भी और अवाम, सारी अवाम मिलके, आपको पता है कौन अवाम है। खैर, असद भाई तो गोल कर गए। शुक्रिया उन्हीं का अदा करना है जो रात के अंधेरे में जिन्होंने अदालतें खुलवा दी थी और प्रिजनर वैन्स भी बुलवा ली थी। अब सूरत हाल जी इस हवाले से भी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। जो एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब की जंग है, जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि वो सुबह आते हैं और बयान दे देते हैं PTI वाले, असद उमर साहब, शीरी मज़ारी, और उसके बाद शाम को DG ISPR साहब आते हैं, उस हवाले से वो वजाहतें देना शुरू कर देते हैं। आज खान साहब ने आपसे कुछ देर पहले डिजिटल मीडिया पे वो लाइव थे और उन्होंने कहा कि DG ISPR होता कौन है, ये उनके अल्फाज हैं, होता कौन है वो। क्या DG ISPR तय करेगा, क्या DG ISPR तय करेगा कि साजिश हुई थी या नहीं हुई थी? तो इस हवाले से खान साहब के अल्फाज थे और कल भी वो दुनिया न्यूज़ पे आए और आज भी उन्होंने इस हवाले से बयान दिए। फिर PTI की जानिब से भी कहा गया कि आप क्यों बार बार आ जाते हैं और आपको वजाहतें देने की क्या ज़रूरत है, आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल ही रहें। तो भुट्टा साहब से हम जानेंगे कि ये किस तरफ मामला जा रहे हैं। देखें, पहली तो बात यह है कि ये जो बयानिया था ना गैर मुल्की साजिश का, उसको पहले मदाखलत में बदला गया, अब उस पर बिल्कुल मट्टी डाली जा रही है। ये मट्टी डालने का प्रोग्राम जो है वो हमारी समझ से बालातर है, क्योंकि सोचना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। पहले दिन बावर्दी लोग कहते, जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी, कि भाई ये बयानिया, ये जो उनकी तरफ से मरासला आया है, ये मरासला बेसलेस है, इस मरासले की कोई हकीकत नहीं, हमें कोई नहीं कह रहा कि आप बदलें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मरासला किसके नाम था और ये सब कुछ किसने किया है।
वो कोई सामने नहीं आ रहा, वो कोई नाम नहीं ले रहा, खान साहब भी नाम नहीं ले रहे कि वो मरासला किसके नाम था। खान साहब को हमको क्यों नहीं बताते? खान साहब बताएं, खुल के बताएं कि ये मरासला फलां बंदे को आया था, हमारे फलां कहते हैं कि अदारे के सरबराह को आया था, फलां अदारे को लिखा गया था। अब ये सवाल हमेशा के लिए खड़ा रहेगा कि ये मरासला क्या है। इसको घुमाया जा रहा है, अवाम को चक्कर दिया जा रहा है, अवाम को सीधी उल्टी बातों में लगाया जा रहा है। असल बात पे कोई आ ही नहीं रहा कि अगर ये मरासला, ये साजिश, ये मुदाखलत हुई है, मुदाखलत भी क्यों हो? किसी मुल्क को बाहर के को क्या हक है कि वो हमारे मुल्क की हुकूमत बदले, या हुकूमत किसी को बदलने के लिए कहे, या उसको ये एहसास दिलाए कि अगर आपने फलां वज़ीर-ए-आज़म रहने दिया तो आपको हालात तंग हो जाएंगे। उसका ये काम ही नहीं है, वो अपने मामला सीधे करे। अब क्या मिल गया? इमरान खान चला गया, वो मुल्क खुश हो गया, लेकिन क्या है, हमारे मसाइल, अवाम के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। ना इमरान खान के जाने से फ़ायदा हुआ है, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। वो महंगाई जो इमरान खान ने रोकी हुई थी, वो यकदम हवा में तैरने लगी है, उड़ने लगी है, वो फलांगने लगी है। तो क्या करें, हम तो वहीं खड़े हैं जहां हमें छोड़ गए थे। ये ज़रूरत है कि कौम की यकजा पॉलिसी हो, और उन अदारों को, उन सियासतदानों को जो इस इनमें करदार रहे हैं, उनको सोचना है कि हमने क्या किया और आइंदा ये करना है कि नहीं करना। असद चौधरी साहब, आप ये बताएं, जंग तो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और ख़ान साहब और बाकी पीटीआई भी बड़ा खुल के बोल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ख़ान साहब को ये बात जुमानी बात क्यों करते हैं? अगर वो इनकलाब लाना चाहते हैं तो लाएं। अगर उनको यकीन है कि फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ अदारे के सरबराह ने साजिश के अंदर मुलव्वस था, मुझे हटाया है, अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, तो नाम लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए कि ये क्यों अवाम को, जो इस वक्त इस इम्पोर्टेड का जुल्म सह रही है अवाम, तो खान साहब की 70 साल की उम्र हो गई है, क्या खान साहब को मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस किस्से को तमाम करना चाहिए, या फिर सरेंडर कर देना चाहिए? क्या कहते हैं? फैसल भाई, ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। इस पे जो एक बात मैं कहना चाहूँगा, इमरान खान साहब जो हैं, जो पिछली उन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर ही एक स्पेस में बात की थी, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत जो है वो मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हमारे अदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह लोग लिखते हैं या बोलते हैं, बल्कि वो अपने कारकुनान को इस मुतलिक रोक भी चुके हैं कि फ़ौज से मुतलिक आप ना लिखें। इस पे एक चीज़ है जो सारी डिबेट को, सारी डिस्कशन को ख़त्म कर देती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, वो फैसला कर ले मुदाखलत थी, साजिश थी या कुछ भी नहीं था। DGISPR अगर आके कहते हैं ना साजिश थी ना मुदाखलत थी, तो उनका बयान, उनकी राय या उनकी जो भी तहकीकात हैं, अगर उन्होंने की हैं, ज़ाहिर है वो कहते हैं कि अगर उन्होंने की हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि जो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, जो सदर मुमलिकत RF अलवी साहब हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा हुआ है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पर कमीशन बना के तहकीकात की जाएँ। तो ज़रूरत उलझने की बजाय ये है कि कमीशन बना दिया जाए जो अपनी फाइंडिंग्स दे, जो बताए कि क्या हुआ था, साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी। तो इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है ये बहुत जायज़ है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अदारों से मुतल्लिक पाकिस्तान की अवाम के अंदर जो राय थी, जो पहले पाई जाती थी, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो हर गुजरते दिन मजबूत होता जा रहा है। जी भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया, असद भाई बहुत शुक्रिया। इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाने के बावजूद, इतनी ज़्यादा कीमतों में इजाफे के बावजूद अभी भी अगर कौम सोई रहेगी तो फिर कौम को अपने आप को ज़िंदा कौम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 10 अप्रैल को जो अली मोहम्मद ख़ान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है, तो फिर वो हमें बात बिल्कुल सच साबित होती हुई नज़र आएगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।